ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमयत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव। ज्ञान का फल आचरण है, आचरण का फल सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर क्या मतलब हुआ? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा निर्णय होने पर फिर कौन ऐसा होगा मूढ़ जीव जो इंद्रिय ज्ञान के लिए ही प्रयत्नशील बना रहेगा, पढ़ता रहे, सुनता रहे, भटकता रहे, देखता रहे, सूंघता रहे, चखता रहे, स्पर्शता रहे। ये इंद्रिय ज्ञान क्या है? इंद्रिय ज्ञान की परिभाषा करो। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से नाना प्रकार के स्पर्शों को जाने। इंद्रिय सुख की परिभाषा करो। उन स्पर्शों में सुख की कल्पना करे, सुख माने। इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और इंद्रिय सुख ही सुख है। इसको समझने का फल क्या होगा? ठंड है तो हमारी दृष्टि आती है, जरा सिगरेट ले आओ, जरा कपड़े ले आओ, जरा ये ले आओ, कोई गर्म चीज। माने स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को बदलने में हमारा उपयोग भ्रमता है। काय इंद्रिय सुख सुख है। अब जब इंद्रिय सुख सुख है, ये बात मिथ्या लगने लगी, अतीन्द्रिय सुख है ये सब में लगने लगा, तब उस स्पर्शन ठंड में वे मुनीश्वर अपने आत्म स्वरूप को ध्यान दो। बताओ, पहले आपको लाइनें भी बताई थी। स्पर्शी का ध्यान धरो, स्पर्शन इंद्रिय विजय करो। शीत उष्ण के परिसरों को मुनिराज जीतते हैं। काय के बल से? स्पर्शी भगवान आत्मा को स्पर्शते हुए, अनुभवते हुए, भेद ज्ञान करते हुए, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए, हमारा उपयोग ठंड बहुत है, अब क्या करें? तो कोई इंतजाम करो, उपाय बाहर में करेगा। देखो भाई, गृहस्थ की भूमिका में अभी उतना राग नहीं उठा। बाहर के उपाय भी करो, हम ये नहीं कह रहे हैं, विवेक से काम चलाओ, लेकिन उन उपायों को मिथ्या तो समझो। चलो बाहर के भी कर लो, भीतर का भी करो, थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं। अभी तो ये हालत है कि उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय को लक्ष्य करके हम धर्म ज्ञान छोड़ देते। ठंड बहुत है, अब पूजा नहीं कर रहे, ठंड बहुत है, अब स्वाध्याय नहीं कर रहे। तो ये बता, पूजा स्वाध्याय छोड़ने से अब सामायिक बहुत है, सामायिक नहीं कर रहे, ठंड बहुत है। तो सामायिक नहीं करने से ठंड कम हो जाएगी क्या?
ठंड के लक्ष्य से होने वाला दुख दूर हो जाएगा। कम से कम खतौनी तो सही करो, मान्यता तो सच्ची रखो भाई। हम ये नहीं करे कि बाहरी उपाय मत करो, तुम जितना राग नहीं मिटेगा उतना करोगे, हम मने करें उससे भी क्या होगा, लेकिन हम भी कर रहे तुम भी करोगे। जितना राग है राग बाहर में जाएगा, राग जो है ना वो बाहर में करे। पर पदार्थों को इष्ट मान करके जाना, पर पदार्थों को इष्ट मानकर जाना, ये राग का कार्य है। उसी में प्रयत्नशील होना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में चर्चा करना, उसी की चेष्टाएं करना। वहां आग जल गई, एक काम करो, एक सिगड़ी ले आओ। सिगड़ी तो है नहीं, बुझ गई, चलो वो जल रही, चलो वहां चले चलो। तो उसी प्रकार का चिंतन करेगा, उसी प्रकार की चेष्टाएं करेगा, उसी प्रकार का अरे उन भगवंतों के समीप चलो, उस भगवान के समीप चलो, स्वरूप के समान, जिसके लक्ष्य से है कुछ। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा समझने के बाद कौन मूल जीव होगा जो बस पढ़ाई लिखाई में लगा रहेगा, भटकता रहेगा। ये पढ़िया ये पढ़िया ये पढ़िया ये पढ़िया, वहां चले जा वहां चले जा वहां चले जा। अब ये डिग्री कर लो, इसमें कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो। वेद ज्ञान करने की बातें तो हमारी प्रसंग के अनुसार रह जाती हैं, बाद बाकी हमारा दिमाग वहीं दौड़ता रहता है। मिथ्यात्व बहुत गहरा है, बहुत गहरी जड़ें हैं मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व बाहर में भ्रमाता है, रुलाता है, हंसाता है। एकाग्र होकर के वेद ज्ञान करो, एकाग्र होकर के वेद ज्ञान करो। कितनी इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय सुख सुख है, इस विपरीत मान्यता के कारण कितनी हमारी प्रवृत्ति उल्टी हो गई। इंद्रिय सुख सुख है बस अपने आराम से, आराम। कौन चक्के चूल्हे में पड़ा रहे, पढ़ाई लिखाई करो। कौन काम करे, नौकर रख लो। मतलब अपना जीवन, अपनी चाहे रसोई हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपने इतना चार विवेक के जो काम हैं, वो मशीनों और नौकरों के भरोसे छोड़ दो, जिनके हृदय में दया नहीं, जिन्हें विवेक नहीं, जिन्हें हिंसा आदि का भय नहीं है, उनके भरोसे अपना जीवन छोड़ो और अपन पढ़ाई लिखाई करो। और प्रमाद से बीमार पड़ो तो सुख, बस फिर इलाज करा। जैसे आज की महिलाएं ये करने लगी ना, अपनी रसोई वसोई सब छोड़ी उनने और अपन करने लगी नौकरी। और भोजन तो भोजन होटल से मंगा लो, टिफिन सेंटर है वो बढ़िया दे देता है, बढ़िया आ जाता वहां, बढ़िया, वो बहुत साफ शुद्ध अच्छा बनाता है। आप सोचो, सदगृहिणी तो बन नहीं सकी, हारिका बनने की बातें तो बहुत दूर की, ब्रह्मचारिणी बनने की बातें बहुत दूर की, लेकिन सदगृहिणी भी बन नहीं सकी। और बस पैसा अपन कमाओ। अरे कमाने के लिए आदमी है, कमाएगा। आदमी किसी कारण से असमर्थ हो तो कमाओ, लेकिन घर कौन संभालेगा ये बताओ। तुमने पावन मन की एकांकी पढ़ी होगी, उस साहूकार ने कर्जा तो दे दिया, लेकिन ये शर्त लगा दी कि जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक ब्रह्मचर्य से रहोगे। और विवाह हो गया। पढ़िए पढ़िए, याद है कि नहीं कर, नहीं तो फिर बता। तो पढ़ी क्यों नहीं किताब लेकर के? सुनी, लापरवाही बहुत करते हो।
यही द्रोणगिरी में हाल था। हमने कहा ये पढ़ा प्रसंग, पढ़ा नहीं। छोटे पर विवाह संबंध तय हो गया कि तुम्हारी लड़का हमारी लड़की, तो विवाह आज से पक्का सगा। छोटे से पिताजी नहीं रहे लड़के के, घर में दारिद्र आ गया, परेशान हो गए, मां नहीं रही, बुआ ने पाला पोसा, वहां आकर के रही, घर संभाला। लड़के के विवाह का प्रसंग आया, खबर भेजी, विवाह, बोले 20,000 रुपया दे तब विवाह करेंगे। ये तो काम भाई पहले से तय हो गया, आप क्या करो। खैर पिता के मित्र ने 20,000 रुपया तो दे दिए, ले जाओ, लेकिन जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे ब्रह्मचर्य से रहो। विवाह होकर के आ गया, पत्नी समझदार थी, संस्कारी थी, मेहनती थी। उसे कहा देखो ऐसी ऐसी घटना घट गई। साहूकार ने कहा कर्जा चुकाओ तब। बोली ठीक तो कहा, बाल बच्चे हो जाएंगे फिर क्या कर्जा चुकेगा। सही तो कह रही। उसने ये नहीं कहा, अरे इससे क्या हो जाएगा, चुका देंगे और ठीक है अपन ब्रह्मचर्य रहेंगे। जिस संयम से रहने के लिए देवता तरसते हैं, वो संयम हमारे जीवन में अभी होगा। क्या आनंद है, क्या आनंद का समय है। हमारे लिए तो पुण्य का उदय हो गया। ठीक है, अब क्या करें कि नौकरी ढूंढो, राजा के यहाँ नौकरी है, कि हमारे लिए भी ढूंढ लो। है वो राजा के यहाँ पहुंच गई, तनख्वाह दें चाहे नहीं दें, दोनों की नौकरी कर लो, अपने बने रहेंगे, बच्चे भी पलता रहेगा और आराम से काम चलेगा। ठीक है, राजा के यहाँ नौकरी में दोनों जाने लगी, रात की नौकरी लेना, फलाना करना, सब हो गया। एक दिन रानी ने कहा तुम्हारे दो प्रहरी, एक महिला है, क्या तुम फालतू दिमाग लगाती रहती हो। अरे भाई पूछने में हर्ज क्या है, चलो पूछते। हाँ भाई ये कौन है। मैं छोटा भाई, इसके बारे में तुमने क्यों नहीं कहा फलाना। वो नहीं बताएगा, हम बताएंगे। वो रोने क्यों लगी। ये हमारी पत्नी है। देखो हमने कहा था, रानी बोली मजबूरी क्या है ये बताओ। कि ऐसा ऐसा प्रसंग बना, साहूकार ने कहा कि जाओ कर्जा चुकाओ पहले। बोली कैसे चुकाओगे, कितने दिन में चुका पाओगे। बोले समय की शर्त तो लगाई नहीं है, चुका ही जाएगा जब हम लगे। राजा ने कहा जाओ कर्जा चुक गया तुम्हारा, आज दे करके आओ रुपया। और उससे कहा जाओ तुम्हारी नौकरी खत्म, घर संभालो। ये हम कहना चाहते थे। राजा ने क्या कहा, जाओ तुम्हारा घर संभालो। स्त्री का काम है कमाना नहीं है, घर संभालना है। आदमी रोटी बनाए महिलाओं के रहते हुए तो बेकार काम। ऐसे ही महिलाएं नौकरी करें, कमाएं और आदमी करे तो क्या मतलब है। कोई मजबूरी हो, कोई बात हो, कोई तकलीफ हो, बीमार हो, तकलीफ हो और नहीं हो तो एक अलग बात है। बाकी बोलो विवाह के समय वचन दिए जाते, धर्मेण अर्थेण कामेण पालयामि। तुम्हें कुछ खबर तो है नहीं, हम क्या करें। धर्मेण अर्थेण काम्या पालेन कामेन पाव्यान, माने धर्म से पालन, धर्म पालन कराएंगे। दोनों मिलकर के धर्म पालन करेंगे, तुम्हारे धर्म पालन को कराएंगे। स्त्री ने भी वचन दिया तुम्हारा धर्म पालन करवाएंगे। कभी धर्म में विघ्न नहीं करेंगे, धर्म में कोई सहायक होंगे। धर्म पत्नी इसीलिए तो नाम रख दिया हिंदुस्तान में, धर्म में सहायक। अर्थेन माने कोई चिंता नहीं है तुम्हें पैसा की। विदेश मंत्री आदमी है, महिला गृह मंत्री है, समझ में आना। और कामेन भोगों को पहनो ओढ़ो खाओ पियो मस्त अपने आराम से। इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है,
ये दोनों वचन दिए गए परस्पर, उन वचनों का निर्वाह तो क्या कह रहे, ये इंद्रिय सुख कितना भटकाता है, इस प्रसंग में कह रहे। का होया इतने से और गुजर करो, और कमा और कमा और कमा, काय के लिए? इंद्रिय सुख के लिए चाहिए, विलासताओं के लिए। फिर हाई फाई खर्च करो, बैंकों में जमा करो, ये करो, सोना ले लो, फलाना कर लो, जी कर लो। कल वो क्या कह रहा था लड़का गाड़ी में, तुम्हारा आलोक वहां टीकमगढ़ का, पैसा जब ज्यादा आता है तो जाने कितनी बुद्धि उल्टी चलती है। पैसा वाला है बड़ा, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं आ जाए ज्यादा हो तो जाने कितनी मतलब विकृति पैदा करता है। लेकिन ध्यान रखना, पैसे का दोष नहीं है, पैसा नहीं करता है, तुम्हारी कुबुद्धि करती है। धर्म के अभाव में माने विवेक के अभाव में धन अनर्थ का कारण होता है। विवेक हो, धर्म हो तो धन कितना भी हो अच्छे कार्यों में लगेगा। कल कहा था, पुण्य के उदय से धन आता है, विवेक से सदुपयोग होता है और वैराग से त्याग होता है। जब वैरागी होता है तो त्याग होता है, और विवेक हो तो सदुपयोग होता है, कितना ही पैसा हो। विवेकी है अगर धर्म बुद्धि वाला है और बहुत पैसा है, एक काम करो, एक मंदिर बनाओ, ऐसी जगह बनाओ जहां नहीं हो, या कोई विशिष्ट रचना करो जहां लोग यात्रा के लिए आए हो और दर्शन करें। एक काम करो, एक विद्यालय बनाओ, एक आश्रम बनाओ, एक चिकित्सालय बनाओ। कितना ही पैसा हो, कब पैसा का हो तो पैसा अनर्थ थोड़ी कराता है, मोह अनर्थ कराता है। अज्ञान पैसा मोह उत्पन्न नहीं करता, अज्ञान मोह उत्पन्न करता है। पैसा से अनर्थ हो तो फिर सबरे अनर्थ हो जाएंगे। मंदिर को बनाए हो, आश्रम को बनाए हो, चिकित्सालय को बनाए हो, विद्यालय को बनाए हो, दीन दुखियों का उपकार कौन करेगा बोलो? विवेकी जीव करके। ध्यान रखना, पैसा अनर्थ का कारण नहीं है। पैसा को दोष मत देना कि पैसा बहुत है तो इसलिए अनर्थ होते ना। अज्ञान है, मोह है, ये अनर्थ करा रहा है। अज्ञान और मोह होगा तो जो भी मिलेगा उसका दुरुपयोग करेगा, और ज्ञान विवेक होगा तो जो होगा उसका सदुपयोग करेगा। जितना है उसका सदुपयोग करो, नहीं है उसकी चिंता मत करो। क्या कहा? जो नहीं है अभावों की चिंता मत करो, रो मत, जो नहीं है, और जो है उसका सदुपयोग करो। जितने संगठन है उसमें जो हो सकता है उतना कर लो, जो नहीं है संगठन उसकी चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान करने का निषेध है, पाप करने का निषेध है। पाप माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप करने का। व्यसनों की प्रवृत्ति का निषेध है। पैसा है सुखाए के लिए, इसके लिए पैसा। कितना पैसा है, ले आओ, ला हमें दे। कहाँ है पैसा? है का तुम्हारे पास? 6 खंड का वैभव था उनके पास। अभी एक देवता के रत्न की मुकुट बराबर तुम्हारी पैसे संपत्ति नहीं है। इंद्रों के मुकुटों के एक मणि बराबर तुम्हारी संपत्ति नहीं है। कहाँ है पैसा? वो बड़ा जमीन फमीन तमाम लेने वाली। सो एक बाबा जी आए, सो उनको बताने लगा, हमारी इतनी जमीन, वहां इतनी जमीन, इतनी बड़ी जमीन, गांव की जमींदारी अपने चाचा की है और फलाना है। सो उसने कुछ नहीं, एक दुनिया का नक्शा बनाया। बोले कहाँ है जमींदारी तुम्हारी, बताइए हमें। सुई की नोक धरवे लायक जगह नहीं है दुनिया के नक्शे में। अरे दुनिया के नक्शा में एशिया का नक्शा इतना आएगा कि नहीं? एशिया के नक्शे में भारत का नक्शा इतना ही तो आएगा, और भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश कितना आ पाएगा?
और मध्य प्रदेश में फिर भिंड जिला कितना आएगा, और भिंड जिला में तुम्हारा मन कितनी जायदाद है तुम्हारी? एक सुई की नोक बराबर नहीं है। तुमने देखी क्या है दुनिया? देखो, होश है तुम्हें? जो हमारी इतनी जमीन है, हमारी इतनी जायदाद है, ये हमारा एरिया है, विधायक कह दे हमारा क्षेत्र। अरे विधायक क्या, तुम्हारे सफाई कर्मचारी भी, ये हमारा क्षेत्र दूसरा नहीं है। ये कुत्ते वुत्ते भी, तुम्हारे कुत्ते जो होते ना, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो भौंक भौंक के भगा देगा। ये कुत्ते माने ये भी ऐसे होते हैं। मथुरा का कुत्ता पहुंचा दिल्ली में, पहुंच गया बेचारा, बोले कहां से आए? मथुरा से। कितनी देर में आए? 24 घंटे में आ गए। बोले 24 घंटे में आ गए? 24 घंटे में कैसे आ गए? बड़ी दूर है मथुरा से दिल्ली। बोले अपने जात भाइयों की कृपा से। जहां गए तो भगा, भौंके तो तेज भगे। वहां पहुंचे तो वहां के कुत्तों ने भौंका तो तेज भगे। भागते भागते आए, आराम कहां मिलो? अरे अरे प्रभु, लेखक और कवि भी ऐसे ही होते हैं। किस तरह से सिखाया उन्होंने, विचार करो। पंचतंत्र की में पशुओं की कहानी से राजकुमारों को राजनीति सिखाई। हमारे आचार्यों ने भी मोर का दृष्टांत दिया, कुत्ते का दृष्टांत दिया, दर्पण का दृष्टांत दिया। आदमी के दृष्टांत एक आध बता दो, बहुत कम हो गए। आदमी को सुधारने के लिए रियंसों के और अचेतनों के दृष्टांत दिए। क्या समझ? नियम सार जी में चर्चा है, जब पुद्गल भी अपने पुद्गलत्व को नहीं छोड़ता तो तू अपने ज्ञान को क्यों छोड़ रहा है, विवेक को क्यों छोड़ता है? जब पुद्गल अपने पुद्गलत्व को नहीं छोड़ रहा है तो तू अपने अज्ञान ये क्यों छोड़ रहा? भाई विचार कर, सोच समझ। इंद्रिय ज्ञान भटकाता है, इंद्रिय सुख प्रमादी बनाता है, इंद्रिय सुख की चाह महापाप का। इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय सुख की वासना है। अब जितना ज्ञान है इंद्रिय सुख मिलेगा, आराम कैसे मिले हमें, बच कैसे पाए हम? आरंभ त्याग प्रतिमा 8वीं है, 8वीं प्रतिमा है, 7वीं ब्रह्मचर्य। लेकिन अब ऐसे हमें आरंभ में ऐसा लगा क्राप, एक व्रत नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब एक प्रतिमा नहीं है, और ये लगा थे बस आरंभ त्याग प्रतिमा। आराम से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हमने उस दिन क्या कहा? हमने तुम्हारी 29 वर्ष की उम्र हो गई, अगर विवाह हो जाता बाल बच्चों को पढ़ाते कि तुम पढ़ती? विद्यालय की पढ़ाई कितने टाइम पर पूरी हो जाती है मास्टर? उसके बाद तो फिर डिग्री वो अलग है, लेकिन मास्टर माने कितने वर्ष पे? 25 कहां, 21 वर्ष पे खत्म। और 21 वर्ष पे ही बालिग हो गया ना वोटर। 21वां वो तो 18 में ही हो गया, लेकिन विवाह योग्य हो गया 21 वर्ष में। ठीक है ना? मतलब आपका सेवा काल है। 21 वर्ष तक आपका अध्ययन काल है, फिर सेवा काल है, और फिर आपका समाधि काल है। अब आराम के दिन है, बाल बच्चे बड़े हो गए, काम करेंगे। अब तुम आराम से अपने बैठिए, घरे बहू आएगी, वे अपनी रोटी बनाएंगी, तुम अपने आराम से बैठे बैठे खवाइयो खाइयो। ये हमारे देश की संस्कृति थी, लेकिन एक पाया उल्टा होने से सबरी पाए उल्टे हो गए। अब बेचारे बुढ़ापे में उन्हें काम करने पा रहा हूं, वे अपने वहां भटक रहे और बच्चे वहां पढ़ रहे हॉस्टलों। एक को काऊ को सहारो नहीं, कोई काऊ को नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। कहने के लिए 4 बच्चे हैं अपने पास, सारे के लिए एक नहीं। कहने के दादा भाई रह गए, लेकिन दादा भाई गांव में रह रहे। अब उनका अनुभव का लाभ हमें कब मिला? अपनी गृहस्थी तुम चला, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को दादा भाई खिलाते रहते। बोलो, छोटे बच्चों को बहुओं को संभालना ही नहीं पड़ता था।
और वो अपने काम करती थी, उनको काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये सारा का सारा उल्टा हो गया। एक कड़ी अगर बीच की निकल जाए तो पूरी जंजीर टूट जाए। एक कड़ी इतनी और जंजीर इतनी बड़ी, एक कड़ी खुल गई तो ये समझ लो पशु पूरा खुल गया, स्वच्छंद हो गया जीवन हमारा। एक कड़ी खुलने से, एक मान्यता विपरीत होने से सारा जीवन विपरीत हो गया। हम फिर कहते हैं देखो भाई, बचने की कोशिश मत करो। भूमिका के अनुसार राग का अभाव करने जाओगे, भूमिका के अनुसार नहीं हो पाएगा। राग का अभाव होगा 11वें 12वें गुणस्थान में। राग में सुख बुद्धि का अभाव करो पहले। राग में सुख बुद्धि का अभाव करोगे, भूमिका के अनुसार। इस भूमिका में अगर इस व्यवहार को तोड़ने जाओगे आप, देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि को छोड़ोगे तो कहां फंसोगे आकर। उस दिन हम जाने टीकमगढ़ में खाए गए, हमने देखो जो सेवा कार्य में लग जाते हैं वे बहुत देर में बूढ़े होते हैं, और प्राय नहीं हो तो नहीं हो, हाथ पांव चलते चलते चले जा, सेवा कार्य में लग जाते हैं। और जहां भी रिटायरमेंट में लाए, भैया अब तो थक गए सो थक गए, मन के हारे हारे, मन थका सो थका। थोड़ी सी जिम्मेदारियां दूर हो घर की, आप सेवा कार्य में लग जाइए। देव सास गुरु की सेवा करो, समाज सेवा करो, आपको एक प्रसन्नता मिलेगी और आपको अपनत्व मिलेगा। आपको प्रसन्नता भी मिलेगी और अपनत्व भी मिलेगा। जिनके लिए आप करोगे वे ही आपके लिए सोचेंगे, वे काम है। कभी आपको अकेलापन लगेगा ही नहीं, परेशान होगे ही नहीं कते। ये दान के प्रसंग की चर्चा की थी आपको। देखो भाई, भोजन आहार दान देने वाला कभी भोजन के लिए परेशान नहीं होता। औषधि दान देने वाला कभी बीमारी से परेशान नहीं होते। अभय दान देने वाले कभी भयभीत नहीं होते, उन्हें कोई भय परेशान नहीं करता। और इनके लिए बहुत बुरो है और तुम्हारे लिए बहुत बुरो, वो आदमी बहुत खराब है, लेकिन तुम मुझसे नहीं बोलेगा, तुमसे तो ये और कह देगा, और जन था वो कुछ बात हो हमें बताती ना। और उसने अगर सुन भी ली, क्या करता है, उन्हें ऐसे प्रसंग देखे। दुनिया के लिए बेईमान है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पहले दे जाएगा। ये दान के फल है। जब दान का ही ये फल है तो त्याग के फल क्या कहेंगे हम। समझ में आया ना, दान का फल है ये भाई विचार करो। इंद्रिय सुख को सुख मानना और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना। प्रवचन सार जी की टीका में, टीका क्या मूल गाथा ही में क्या कहा, अभव्य है वे, अभव्य जैसे हैं। जैसे स्वच्छंद स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने वाले जीव पशु जैसे हैं, ऐसा कहा। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने वाले चाहे कहीं अपने गंदगी कर दी, अब पशु ऐसे ही तो करते, जहां खड़े हो गए वहीं उसने गंदगी कर दी, चाहे कहूं पूंछ हिला दी। तो ऐसे अपनी जो इच्छाओं की जो अपनी इच्छाएं के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, वे जीव कैसे होते हैं, पशु समान। जिन्हें के हृदय में भगवंतों की भक्ति नहीं, संगीत साहित्य कला विहीन है, निर्वाणी का स्वाध्याय नहीं, अंतर का विवेक नहीं, पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मनुष्य के रूप में मृग चल रहे हैं। मृग, आदमी थोड़े ही, आज बताओ आदमी है। मानवता बिना मानव कैसा, ऐसे जैनत्व बिना जैन कैसे, श्रावकत्व बिना श्रावक कैसा। बोलो, विचार करो। लक्षण तो आना चाहिए। लक्षण माने अनेक मिली हुई वस्तुओं में से पहचान ले।
इतने तमाम लोग बैठे हों और पहचान ले जी जैन है। क्यों? वो उठे खड़े हुए और भैया भोजन करने, भोजन, ये जैन ही लोग हैं भैया, तुम छन्ना लेके गए, उन्हें जी जैन है, इन्हें पहले भर लेंगे। हाँ भैया चलो वहां चल रहे, नहीं हम नहीं जा रहे, हम मंदिर जा रहे, जी जैन ही है। आपने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने आपको जैन कहा और तुम कहो हम जैन हैं। आदमी कहे काहे के जैन हो तुम? जैन ऐसे होते हैं रात में खा रहे। हमारे मोहल्ले में तो एक जैन रहते थे पुराने दादाजी, भैया कभी बिना पानी के, वो बिना मंदिर के भोजन नहीं करते। तुम कहते हो मंदिर ही नहीं जाते हो अपने। इनके यहाँ तो कोई ग्रंथ आता नहीं था, आलू प्याज वगैरह कुछ है, उनके यहाँ तो पानी छान करके काम लेता था। वे कहूं बाहर जाते तो अपना लोटा ढोर और डिब्बा संग में लेके जाते। तुम कैसे जैनी हो? अरे तुम वैसे ही हो, वो कह देगा। विचारना, लक्षण बिना लक्ष्य नहीं होता, चेतना बिना जीव होता है, चेतना बिना जीव होता है, सम्यक बिना साधक होता है। चेतना बिना जीव नहीं, सम्यक के बिना साधक नहीं, संयम के बिना साधना कहां तप नहीं। विचार करो, अपनी मान्यता को तो कम से कम अधूरे ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। फिर हम बार बार कहते हैं इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना। जो तुमने धारणाएं बना रखी हैं 4-6, उतनी धारणाओं से कुछ भी नहीं होना, उल्टा संसार बढ़ना। और जिसको तुम आप ये मान रहे हो हम त्याग है, हमारा संयम, वो छूट जाएगा, बचेगा नहीं। राख पे लीप दे, छूट जाएगा। काई पे तुम्हारा पलस्तर कर दो, छूट जाएगा। नीचे की काई तो सफाई करो पहले। अंतर की धारणा बदलो, मान्यता बदलो, विचार करो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,